हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जो उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं हम लोगों को 6 पार्ट्स दे रखे हैं। हर एक पार्ट में बेटा हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दे रखी है और हर एक्सप्रेशन में तीन तीन टर्म्स हैं जिन्हें कि एक ब्रैकेट में बंद किया गया और बाहर होल स्क्वायर लगाया। तो भाई हम लोगों को जब तीन टर्म्स की एक्सप्रेशन दे दी जाए और उसके बाहर होल स्क्वायर हो तो उसको हम लोग कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, वही चीज आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट में जिस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है बेटा वो है क्या। देखो फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है x प्लस 2y प्लस 4z और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये है गिवन एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में बेटा अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो जरा बताइए कितने टर्म्स हैं। देखो नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। कौन डिसाइड करता है? प्लस और माइनस डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है? तीन टर्म्स हैं। इन तीन टर्म्स को एक ब्रैकेट में बंद किया गया है और बाहर क्या देख रहे हैं? होल स्क्वायर। तो कभी भी जब बेटा प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके की हो जहां पर कि हम लोगों को तीन टर्म्स देखने को मिले, ठीक है, और तीनों टर्म्स के बीच में प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो और बाहर होल स्क्वायर आपको दिख जाए, तो बेटा एक आइडेंटिटी हम लोगों को याद आ जानी चाहिए। वो आइडेंटिटी क्या है बेटा? वो आइडेंटिटी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो ये आइडेंटिटी है जिसका कि यूज करके हम लोग इस तरह की फॉर्म्स को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। बात समझ आती है यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फॉर्म और ये फॉर्म बेटा एक जैसी है। कैसे? देखो अगर हम लोग x को a पढ़ लें, 2y को हम लोग b पढ़ लें और 4z को हम लोग c पढ़ लें, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या लिखा है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। करेक्ट है। अब क्योंकि बेटा ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बेटा एक ही जैसी फॉर्म की है, तो जब इसका एक्सपेंशन इस फॉर्म का होता है तो इसका भी बेटा एक्सपेंशन इसी फॉर्म का होना चाहिए ना। बात समझ आ रही है? तो मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग बेटा यहाँ पे ए आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बी आइडेंटिफाई कर चुके हैं और सी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और अगर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं भाई। सबसे पहला टर्म क्या होना चाहिए, किस तरीके की फॉर्म का होना चाहिए? देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब देखो यहाँ पे जो नंबर है ना सबसे पहले उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद में बी स्क्वायर यानी कि उसके बाद जो नंबर है उसका स्क्वायर है, प्लस करके बेटा फिर सी स्क्वायर है यानी कि तीसरे नंबर पर जो नंबर है उसका स्क्वायर। तो चलिए इतना काम हम लोग पहले कर देते हैं भाई। एक ही जगह पे यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? एक्स देख रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, यानी कि आप लोगों ने क्या लिखा? हम लोगों ने अभी लिखा ए स्क्वायर। ठीक है, फिर बी स्क्वायर और बी की जगह पर क्या है? 2y, तो आप इसको ऐसे लिखो 2y और इसको ब्रैकेट पर रखा, इसके बाहर स्क्वायर कर दिया। फिर सी स्क्वायर होता है थर्ड टर्म, और सी की जगह पे क्या है? सी की जगह पर है बेटा यहाँ पर 4z, तो इसका स्क्वायर। अब आपको क्या करना है बेटा? फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए भाई। अगला टर्म क्या होता है, किस फॉर्म का होता है? 2ab जैसी फॉर्म का होता है। ठीक है, तो 2 तो फॉर्मूले का आप ऐसे ही रखो, देखो फॉर्मूले में 2 आता है ना, तो 2 ऐसे ही रखिए। फिर क्या है? a इंटू बी, और एक ही जगह पे क्या देख रहा है? x, और b की जगह पे क्या है? 2y, तो लिखो इसको x इंटू में 2y। अगला टर्म 2bc होता है, तो 2 तो फॉर्मूले के ऐसे ही, और b की जगह पे क्या रखा है? 2y है, और c की जगह पे क्या है? 4z है, तो भाई यहाँ पे रखा 2y इंटू में 4z। लास्ट टर्म होता है बेटा 2ca जैसी फॉर्म का। ठीक है, तो 2 तो फॉर्मूले का ऐसे ही रखा हम लोगों ने, और c हम लोगों के लिए क्या है? c है भाई 4z, और a हम लोगों के लिए है x, तो यहाँ रख दिया बेटा 4z इंटू में x। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा? इस फॉर्मूले का यूज करके इसको हम लोगों ने एक्सपेंड करके लिख दिया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो बेटा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए। ठीक है, तो x का होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस का सारा लगाओ भाई। 2y का होल स्क्वायर है, तो 2y के होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? देखो 2 के स्क्वायर होता है क्या? 4, और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही 4z का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और z का z स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y, आप 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 4, और x और y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा लिख सकते हैं इसको 4xy। आखिर बात यहाँ तक समझ आती है? ठीक है,
फिर आ जाओ अगले टर्म पर, प्लस का साइन है यहाँ पर लगा दिया आपने, 2 × 2 का मतलब 4, और 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और y और z का मल्टीप्लाई करेंगे तो yz हुआ। प्लस का साइन फिर से दिखा आपने, प्लस का साइन एज इट इज लगा दिया। अब 2 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8, और z और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा zx। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने जो ये एक्सप्रेशन दे रखी थी जिसका कि होल स्क्वायर हम लोगों को दे रखा था, उसको हम लोगों ने बेटा इस फॉर्मूले की मदद से, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोगों ने एक्सपेंड करके लिख दिया। आई थिंक समझ आ गया है फर्स्ट पार्ट। समझ आ गया तो बेटा अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले पार्ट की। तो भाई अगले पार्ट में हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है सबसे पहले एक बार उसको लिख लेते हैं हम लोग। अब सेकंड पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है वो क्या है बेटा, वो है 2x माइनस वाई प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में बेटा कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। और जब हम लोग इन 3 टर्म्स को बेटा इन टर्म्स के साथ में कंपेयर करें तो क्या कोई फर्क दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा भाई। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन सारे के सारे 3 टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है सब जगह पर, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को माइनस का साइन देखने को मिला। मतलब डायरेक्टली हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते, हम लोग तभी यूज कर सकते हैं ना जब हम लोग इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली किस फॉर्म में बना दें, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म में बना सकें। क्या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म है ना इसको तो चलो ऐसे ही लिखते हैं, ये माइनस प्रॉब्लम कर रहा है तो आप क्या करो, इसकी जगह रख दो प्लस, और इस माइनस को y के साथ बड़ा ब्रैकेट में रख दें तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा प्लस का साइन और हम लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, और फिर रख दें हम लोग लास्ट वाला टर्म और इसका होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग बेटा इस टर्म को हम लोग ए पढ़ें, इस टर्म को हम लोग बी पढ़ें और इसको हम लोग सी पढ़ें, तो हम लोग कह सकते हैं कैसी फॉर्म बन रही है एग्जैक्टली, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और जानते हैं हम लोग कि भाई ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कैसी फॉर्म का होता है, ऐसी फॉर्म, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जैसी फॉर्म का। ठीक है, तो क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करके बेटा हम लोग अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जरा बताओ पहले क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर जैसी फॉर्म आनी चाहिए ना, और एक ही जगह पे क्या देख पा रहे हैं 2x, तो यहाँ पे लिखो 2x का स्क्वायर। फिर होता है बी स्क्वायर और बी की जगह पे क्या है, माइनस का y है। ठीक है, तो y है माइनस का, तो इसको ब्रैकेट में रखो इसका स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर और सी की जगह पे क्या है z, तो आपने रखा z और इसका स्क्वायर। फिर 2ab, तो बेटा फॉर्मूले का 2, ए की जगह पर क्या है 2x है और बी की जगह पर माइनस y, तो आपने रख दिया 2x और माइनस y। फिर 2bc, देखो 2bc, बी की जगह पर है माइनस y और सी की जगह पर है z, तो 2 माइनस वाई और सी की जगह पर z। फिर क्या है 2c है, 2 रखा फॉर्मूले का, सी की जगह पे क्या देख रहे हैं हम लोग, z देख रहे हैं, और a की जगह पर हम लोग 2x देख रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा ब्रैकेट में रखा z और यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने 2x। तो हम लोगों ने क्या किया, यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करके बेटा एग्जैक्टली ऐसी फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया जा सकता है। तो चलिए वो काम कर लेते हैं। अभी तक तो आइडेंटिटी यूज करी हम लोगों ने, बेटा 2x का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो, देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो बनेगा 4, x का स्क्वायर कर दोगे तो x स्क्वायर, तो क्या बना 4x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस y का होल स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट होगा पॉजिटिव, मतलब इस माइनस की टेंशन हुई खत्म। तो माइनस तो गया, अब y के स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखा जा सकता है, प्लस का y स्क्वायर। z का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग z स्क्वायर। अब हम लोग देखो यहाँ पे थोड़ा सा काम करें, यहाँ हम लोग देख रहे हैं बेटा ये प्लस का साइन है, और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना फैक्टर है, ये कैसा है, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब पहले तो क्या करो, माइनस साइन लगाओ, फिर इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करो तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो xy। बात यहाँ तक क्लियर है। अब अगेन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, प्लस का साइन है और ये वाला जो फैक्टर है ना वो कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब जब ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होके क्या होगा, बेटा माइनस बन जाना है। अब और कोई नंबर है क्या 2 के अलावा, नहीं है, तो 2 को ऐसे ही रखो और y और z को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख सकते हो आप, yz लिख सकते हो। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, तीनों ही नंबर्स कैसे है, पॉजिटिव नंबर्स है भाई, तो प्लस का साइन लगा दो सीधे सीधे। ठीक है, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 4, और z और x का मल्टीप्लाई कर दिया तो zx। और इस तरीके से बेटा अब आगे इससे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। मतलब यही क्या है,
यही बेटा आंसर कह लो या फिर कह लो इस एक्सप्रेशन की ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। आई थिंक ये पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे आए तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं। सो थर्ड पार्ट में बेटा एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, देखो थर्ड पार्ट में हम लोगों को दिया माइनस का 2x प्लस 3y, माइनस का 2x है प्लस 3y है प्लस 2z, और ये ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है। अगेन देखें तो गड़बड़ फॉर्म है। गड़बड़ फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है। बेटा इस पर काम करने की जरूरत है और ऑलरेडी सीख चुके हैं ना कैसे काम करते हैं। भाई इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको बेटा कुछ इस तरीके से लिख दे, माइनस 2x ब्रैकेट में रख दिया जाए, माइनस 2x के साथ में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, इस पर काम करने की जरूरत ही नहीं है। सही है, 3y प्लस 2z और इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर हम लोग बेटा इसको यानी कि माइनस 2x को a पढ़ें, 3y को हम लोग b पढ़ें और 2z को हम लोग c पढ़ें, तो एग्जैक्टली कैसी फॉर्म बन रही है भैया, ये फॉर्म बन रही है कैसी, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कैसी फॉर्म का होता है बेटा, वो होता है इस फॉर्म का। जस्ट क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों की फॉर्म्स एक जैसी हैं, तो दोनों के एक्सपेंशन भी कैसी फॉर्म के होने चाहिए, सेम फॉर्म के होने चाहिए। ठीक है, तो रखिए भाई सबसे पहला टर्म किस फॉर्म का, ए स्क्वायर, और एक ही जगह पे क्या है माइनस का 2x। तो बेटा हम लोग सबसे पहले क्या रखें, माइनस का 2x और इसका स्क्वायर। फिर होता है बी स्क्वायर और बी की जगह पे क्या है बेटा 3y है, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 3y और इसका स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर है और सी की जगह पे देख पा रहे हैं 2z है, तो भाई 2z यहाँ पे रखा हम लोगों ने और इसका स्क्वायर। फिर 2a भी होता है, देखो फॉर्मूले का 2 रखा और ए की जगह पर क्या है माइनस का 2x है, बी की जगह पे 3y, तो माइनस का 2x इंटू में 3y प्लस 2bc, तो बेटा 2 तो फॉर्मूले का रखा हम लोगों ने। फिर b इंटू सी, और b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है 3y और c की जगह पे देखें तो 2z है। अगला जो टर्म है वो क्या है बेटा 2ca जैसी फॉर्म का, और जरा बताओ c की जगह पर क्या है, c की जगह पर है बेटा 2z और a की जगह पर है माइनस का 2x। बेटा फॉर्मूले का यूज कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके ही हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। तो आइडेंटिटी तो हम लोगों ने यूज कर दी। अब यूज करने के बाद में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, वो काम और कर देते हैं। भाई सबसे पहले हमें क्या देखा, माइनस का 2x और इसका होल स्क्वायर है। नेगेटिव नंबर है और हम लोग जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो बेटा पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस की डायमेंशन खत्म। ठीक है, तो भाई माइनस को तो टैकल करना ही नहीं है। अब 2 का स्क्वायर करो तो कितना होगा बेटा 4, और x का स्क्वायर कर दोगे तो x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3y का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और y का स्क्वायर करोगे तो बनेगा 9y स्क्वायर, है ना। प्लस का साइन रखो, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा फिर से अलर्ट हो जाओ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टर कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है। एक नेगेटिव फैक्टर हो जाने की वजह से जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब बेटा प्लस और माइनस मिलके हो गया माइनस। अब नंबर्स को करूँ मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और x और y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो xy मिला। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, माइनस का 12 xy। आ जाओ यहाँ पर बेटा 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 और 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया बेटा 12 y। फिर अलर्ट हो जाओ क्योंकि एक नेगेटिव फैक्टर फिर से दिख रहा है ना। तो जब एक नेगेटिव फैक्टर है और बाकी के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं तो बेटा रिजल्ट क्या होगा, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो बेटा माइनस रख दिया। अब नंबर्स को करो मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, 8 लिख दिया, और z और x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो zx, और इससे ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बेटा ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है थर्ड पार्ट में जो एक्सप्रेशन दे रखी है उस एक्सप्रेशन की। ठीक है, अब बेटा फोर्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है वो क्या है, 3a माइनस का 7b माइनस c और इसका होल स्क्वायर। तो बेटा 3 टर्म्स हैं और उनका होल स्क्वायर है। तो जब इस फॉर्म को और इस फॉर्म को हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे सब जगह पे प्लस होता है और यहाँ पे 2 टर्म सब कैसे दिख रहा है, नेगेटिव। मतलब इस माइनस साइन पे काम करने की जरूरत है। और वो कैसे करते हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 3a प्लस का साइन लगाओ और इस माइनस साइन को बेटा ब्रैकेट में 7b के साथ रखते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यही काम बेटा हम लोग यहाँ पे करें, प्लस का साइन यहाँ पे लगा दिया और इस माइनस साइन को बेटा सी के साथ ब्रैकेट में अंदर रखते हैं, बाहर लगा दें होल स्क्वायर। और अब अगर हम लोग देखो 3a को अगर सिर्फ a पढ़ें
और -7b को अगर हम लोग b पढ़ लें और -c को अगर हम लोग c पढ़ लें तो कैसी फॉर्म तैयार हो रही है? तब फॉर्म तैयार हो रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसी। और हम लोग जानते हैं बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसी फॉर्म का होता है? इसका एक्सपेंशन इस तरीके की फॉर्म का होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बेटा इसको एग्जैक्टली कैसी फॉर्म में बना दिया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म में बना दिया है, तो जस्ट क्या करें, इसका एक्सपेंशन बेटा किस फॉर्म का होना चाहिए? इस फॉर्म का होना चाहिए, बता दीजिए बस। तो भाई सबसे पहले कौन सा टर्म होगा? ए स्क्वायर जैसी फॉर्म में होगा टर्म, और ए की जगह पर क्या है यहाँ 3a, तो बेटा इसका स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर होता है, बी की जगह पर है बेटा माइनस का 7b इसका स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर यानी कि माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ए की जगह पर है क्या 3a, और बी की जगह पे क्या देख पा रहे हैं माइनस का 7 ठीक है। फिर 2bc होता है, तो b की जगह पर क्या है माइनस का 7b, और c की जगह पर माइनस का c, तो आपने रखा माइनस का 7b और माइनस का c प्लस 2ca, तो 2ca बेटा c कितना है माइनस का c है, और a की जगह पर क्या है 3, तो यहाँ पे रख दिया माइनस का c, और a की जगह पर हम लोग रख सकते हैं 3। तो हम लोगों ने फॉर्मूले का यूज करके इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ जाना है। 3a का होल स्क्वायर है, तो बेटा 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 9, और a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, और इस तरीके से क्या मिला 9a स्क्वायर। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव मतलब माइनस की टेंशन खत्म। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, b का स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर, प्लस का साइन रखो। एक नेगेटिव नंबर का फिर से स्क्वायर है, तो बेटा रिजल्ट कैसा होगा पॉजिटिव मतलब माइनस की कोई टेंशन नहीं है। और c का स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा c स्क्वायर। बेटा थोड़े से अलर्ट हो जाओ, क्योंकि कैसा दिख रहा है टर्म हम लोगों को नेगेटिव, एक फैक्टर हम लोगों को बेटा कैसा दिखा नेगेटिव। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस करके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाना है, मतलब ये टर्म हो जाना है बेटा नेगेटिव। और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 6, और 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 42, और साथ में दो वेरिएबल्स है a और b, तो मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए दो फैक्टर्स कैसे हैं, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा पॉजिटिव, मतलब इस माइनस की हो गई टेंशन खत्म। तो 7 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा, ये बन गया 14, और बी और सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं सी। या फिर से देखें, ये पॉजिटिव टर्म, ये पॉजिटिव फैक्टर, ये फैक्टर कैसा है नेगेटिव है, और जब भैया इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो प्लस माइनस क्या होगा बेटा माइनस बन जाना है, तो इसका मतलब ये होगा माइनस, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो 6, और सी और ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो सी है। और इस तरीके से बेटा हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया, या फिर कह लीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड कर दिया। ठीक है, इस पार्ट को देखो यहीं पर टैकल कर लेते हैं हम लोग, आई थिंक स्पेस कम रहेगा। चलिए इसको हटाते हैं पहले। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, माइनस का 2x है प्लस का 5y माइनस का 3z और इसका होल स्क्वायर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं माइनस 2x ब्रैकेट में प्लस का 5y, और प्लस का साइन लगा के माइनस 3z ब्रैकेट में और इसका होल स्क्वायर। और अब अगर हम लोग इसको -2x को बेटा a पढ़े, 5y को b पढ़े और -3z को c पढ़ लें, तो कैसी फॉर्म तैयार होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मतलब आपने बेटा इसको एग्जैक्टली कैसी फॉर्म में बना दिया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म में चेंज कर दिया है। और अगर ये उस फॉर्म में आ गया है तो इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, इस फॉर्म का होना चाहिए। रख दीजिए भाई इस फॉर्म में, तो ए स्क्वायर पहला टर्म ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एक ही जगह पे क्या देख रहे हैं माइनस का 2x और इसका स्क्वायर, फिर b की जगह पर 5y है तो 5y और इसका स्क्वायर, प्लस c की जगह पर देखें तो माइनस का 3z है इसका स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे कितना है माइनस का 2x, b की जगह पर 5y। आई थिंक चीजें क्लियर है। फिर 2bc होना चाहिए, तो बेटा फॉर्मूले का रखिए 2, और b का मतलब क्या है 5y, और c का मतलब माइनस का 3z, तो ये रख दिया 5y और माइनस का 3z। फिर लास्ट टर्म होता है 2ca जैसी फॉर्म का, तो c की जगह पर है -3z और a की जगह पर क्या है माइनस का 2x। फॉर्मूले का यूज कर लिया गया है। जस्ट क्या किया जाए अब बेटा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देना है बस। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बेटा इसको लिखा है, देखो एक नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, माइनस की टेंशन खत्म। 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या बना 4x स्क्वायर, बेटा 5y का होल स्क्वायर कितना हुआ 25y स्क्वायर,
एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव,